पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच आप इस केमिस्ट्री को देखिएगा, कुछ खास लगेगी। ये केमिस्ट्री एक बड़ा, अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि कतर में फांसी की सजा पाने वालों की जल्द ही वतन वापसी संभव है। कतर को तमीज आ गई है। वैसे तो आप एक प्रकार से उनकी जो अब ये जो अरेस्ट हुआ करती थी, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काल कोठरी वाली जो सज़ा हुआ करती थी, वो काल कोठरी वाली सज़ा आजकल एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि नज़रबंदी में बदल गई। पैसे की ये पॉलिसी में डिफरेंस क्यों है भारत और पाकिस्तान की? देखिए इसका तो इतना ऑब्वियस इसका जवाब है। देखिए सीधी बात है, इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। जैसा कि आपने अभी देखा कि कतर के शेख ने दूर से ही प्रधानमंत्री को देखकर भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इससे पता चलता है कि कतर को अब उसकी अपनी औकात का पता चल गया है और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि जो 8-9 सैनिक कतर के जेल में थे, उन्हें अब सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। कोशिशों से पहली सफलता तो ये मिली कि 24 नवंबर को कतर की अदालत ने फांसी की सजा के खिलाफ लगाई गई पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ मुलाकात करते नजर आए, तो जिस तरह दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखी और थोड़ा कहते हैं ना, दिख जाता है कि टेंस्ड माहौल है, लेकिन यहाँ पर देखिए माहौल जो है वो हल्का फुल्का माहौल नजर आ रहा है। मतलब टेंशन नहीं है, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। उस बॉडी लैंग्वेज को आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अमीर बहुत गौर से उनको सुन रहे हैं। भारतीयों के वतन वापसी की उम्मीदों को इस बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं क्यों बल मिलता है। अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि कतर में फांसी की सजा पाने वालों की जल्द ही वतन वापसी। एक प्रकार से उनकी जो अब ये जो अरेस्ट हुआ करती थी, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काल कोठरी वाली जो सज़ा हुआ करती थी, वो काल कोठरी वाली सज़ा आजकल एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि नज़रबंदी में बदल गई है। क्या नज़रबंद जब किए जाते हैं लोग, तो अपने घर में ही कर दिए जाते हैं। अब इनको एक किसी क्लब टाइप की फैसिलिटी में लाकर अब नज़रबंद कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह किस ओर जा रहा है मामला। और अभी तो कोर्ट ऑफ अपील में है। वो कोर्ट ऑफ अपील के अतिरिक्त अभी और भी बहुत सारे उपाय बाकी हैं भारत के पास। इसमें लोग सोच रहे होंगे कि भाई भारत के पास जो उपाय है वो कर रहा है, तो कतर से सीधे डील कर रहा है। क्या भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से भी सहायता मांगी होगी? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से कोई सहायता मांगी होगी, क्योंकि अमेरिका किसी भी सहायता करने की भाई बड़ी कीमत वसूल करता है। पैसे की ये पॉलिसी में डिफरेंस क्यों है भारत और पाकिस्तान की? देखिए इसका तो इतना ऑब्वियस इसका जवाब है। देखिए सीधी बात है, इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया का टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने जो है ना वो झंडे गाड़े हुए हैं, कोई शक नहीं है। अगर हम रीजनल बात करें तो देखिए हम इंडिया को डिस्कस करेंगे एज मतलब विद इन द रीजन। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ों पे इंडिया के इनिशिएटिव्स आई डोंट, मुझे कोई इसमें इतना वो नहीं है कि हो सकता है अगर इंडिया इसी तरह से जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है। देखिए सारी बात है टेक्नोलॉजी की और आपकी इंटेंशन की और आपकी लीडरशिप की। इंडिया का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो उसकी लीडरशिप है, वेदर भी, एंड उनका इलेक्टोरल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एंड दे हैव वेदर भी, उनकी बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तलाफ है, बहुत सारे मसाइल उनके यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर रखा गया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जी हाँ, ये मामला लगभग 1 वर्ष पुराना होता जा रहा है और लगातार इनको जब प्रतिबंधित करके, इनको अरेस्ट करके जब रखा गया था, तो इनको बिल्कुल सॉलिटरी यानी अकेले अकेले काल कोठरी टाइप का ट्रीटमेंट इनको दिया गया था। लेकिन अपील एडमिट होने के तुरंत बाद इनको ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, यानी कि 4 कमरों में 2-2 करके ये जो अफसर थे उनको साथ साथ रख दिया गया। चलिए, कुछ तो हुआ, बेहतरी हुई।
और उसके बाद उनको टेलीफोन सुविधा भी प्रोवाइड कर दी गई कि साहब कि आप जो हैं वो भारत फ़ोन करके अपने परिवारजनों इत्यादि से बात कर सकते हैं। वेरी गुड, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद साहब और भी इनको जो है अब पूरी तरह से एक कैंपस में स्वच्छंद विचरण करने की अनुमति दे दी गई है। इनको जिम और स्पा फैसिलिटी। कतर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत के साथ उसका 8-9 सैनिकों को लेकर थोड़ा विवाद तो था ही, लेकिन भारत के साथ चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कतर पर बढ़ रहा है, इसलिए लगता है कि भारत के साथ अब वह कतर के किंग सुलह सफाई के मूड में है। पहले भारतीय नौसैनिकों को जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेले अकेले एक सेल में रखा गया था और कोई भी सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार वालों से समय समय पर बात करने या किसी से मिलने की काउंसलर एक्सेस की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब वह सारी सुविधाएं मंजूर कर दी गई हैं और जो भारत के 8-9 सैनिक हैं, कहने को तो जेल में हैं, लेकिन उन्हें कहा जाएगा कि वे अपने अपने घर की तरह नज़रबंद हैं, कहीं केवल बाहर नहीं जा सकते। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ही कतर पर दबाव डाल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया के जितने भी बड़े आतंकी संगठन हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती बागी हो या फिर तालिबानी आतंकी हो, इन सब का प्रश्रयदाता कतर ही है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो तालिबानी थे, उनके बीच जो समझौता हुआ था वह दोहा कतर की राजधानी में हुआ था। और अभी हमास जो इजराइल के साथ लड़ रहा है, उसके पीछे भी कतर खड़ा है। उसी तरह हूती बागी जो सऊदी अरेबिया पर आए दिन आक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि हूती शिया बहुल्य है और वे ईरान के साथ भी गठजोड़ बनाए हुए हैं। और ईरान चूँकि शिया है, इसलिए हूती बागियों को वह ललकार कर सऊदी अरेबिया पर दबाव बनाता है। लेकिन अब धीरे धीरे कतर की जो दोगली नीति है उसका पोल खुलने लगा है और भारत भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 कार्रवाइयाँ करने की जो योजना चला रखी है कि कतर से अपने 1 लाख नागरिकों को निकालकर इजराइल काम के लिए भेज देगा, जहां ऊंची दर पर उन्हें मेहनताना मिलेगा। दूसरा, कतर से जो भारत गैस या नेचुरल गैस लेता था, वह अब वेनेजुएला से लेने की बात कर रहा है। और तब कतर को अब पता चलने लगा है कि भारत से पंगा लेकर उसने भूल की है और यही कारण है कि मोदी के साथ किस तरह पेंगे बढ़ाकर कहा जा रहा है कि अपने संबंधों को सुधारने की कतर ने पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो दबाव बनाया था अब काम कर गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।